वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड का पेज लेआउट मेन्यू। ये पेज से रिलेटेड सेटिंग्स होती है। इसमें जो ग्रुप्स हैं वो है पहला थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। इन्हें हम अब डीपली पढ़ेंगे। थीम में फर्स्ट आता है थीम, कंट्रोल द ओवरऑल डिज़ाइन। ये पूरे ओवरऑल डिज़ाइन को कंट्रोल करता है। एंड द डॉक्यूमेंट बाय अप्लाइंग सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट। अगर हम एक पेज पे बहुत सारे पैराग्राफ्स है तो उसको एक साथ चेंज कर लेगा और उसमें जो कलर्स है, फॉन्ट्स है, इन सब की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। एंड इफेक्ट्स, फॉन्ट होता है टेक्स्ट के लिए। कलर आर यूज टू फॉर्मेट वेरियस एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होता है उसमें ये सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स आते हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिर शेप्स एंड द पेज बैकग्राउंड, फॉन्ट्स, ये इसका है। इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल बाय विच वी कैन चेंज वर्ड स्टाइल। फिर है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में है दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट एंड शेप्स टू मेक। यहाँ पे जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम शेप्स पे यूज़ करते हैं, तो हम इसको शेप्स में यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट में भी। पेज सेटअप मतलब हमें पेज को रखना कैसे, उसकी मार्जिन, ओरिएंटेशन, मतलब लैंडस्केप रखना है, फिर पोर्ट्रेट। मतलब अगर जो शीट है हमें वो शीट ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है। फिर है साइज़, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। जो शीट होती है उसकी साइज़ नॉर्मल की A4 होती है, लेटर साइज़ भी कहते हैं। फिर कॉलम्स, कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट है तो हम उसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और लाइन नंबर, मतलब जो पैराग्राफ है उसमें बुलेट्स आ जाते हैं लाइन नंबर में, जैसे 1 2 3। फिर है हाइफिनेशन। अगर हम एक पेज में कुछ लिखते हैं लेकिन अब मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंट, लेकिन आगे का कुछ वर्ड नहीं आ रहा, तो ये ऐसे हाइफिनेशन लगा देगा और नेक्स्ट वर्ड ये आगे आ जाएगा। तो होता है हाइफिनेशन का काम। पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है जैसे जब हम पेज में जो यहाँ पे पेज के बैकग्राउंड में हम अपना कोई लोगो ऐड कर सकते हैं, ये वो होता है वाटरमार्क। ये अप्लाई होता है ऑन बैकग्राउंड पे, इसको हम बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। पेज कलर, जैसे इस पेज का कलर वाइट है तो हम और भी कलर्स होते हैं जैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चेंज बैकग्राउंड पेज। पेज बॉर्डर, ये बॉर्डर के लिए यूज़ होता है और इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स आते हैं। अप्लाई पेज बॉर्डर्स इन कॉर्नर साइड, ये जो आउटलाइन में हम बॉर्डर्स होते हैं हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ, यहाँ पे हम पैराग्राफ से रिलेटेड करते हैं। जैसे इंडेंट, अगर मान लो कि एक शीट में मैंने पैराग्राफ लिखा तो हमें वहाँ पे लेफ़्ट साइड में कितना स्पेस चाहिए, राइट में कितना स्पेस चाहिए, और स्पेसिंग में मतलब अगर कोई वर्ड है, जैसे कोई वर्ड है तो उससे पहले हमें कितना स्पेस चाहिए और उसके बाद में कितना स्पेस चाहिए, वो सारा सेट करता है बाय पैराग्राफ। अरेंज, यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को और टेक्स्ट के साथ। पहला है पोजीशन। अगर एक पेज में एक पैराग्राफ है और वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो हमको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे रखनी है हम यहाँ से देख सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, ये दो ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, तो अगर मुझे इसके ऊपर रखना है तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगी। सेंड टू बैक से ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग, अगर एक पैराग्राफ है और उसमें एक ऑब्जेक्ट है तो हमें कैसे फिट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अलाइन, मतलब हमें जो अलाइन आउटलाइन में होती है कितनी हमें अलाइन चाहिए, लेफ्ट राइट। ग्रुप, अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप का मेन ये यूज़ होता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ काम करना चाहते हैं, अगर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो हम ग्रुप से कर सकते हैं।
एक साथ एक ही शेप को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सर्कल अगर हमें दोनों को सेलेक्ट करना है तो हम ग्रुप से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, नहीं सिर्फ कंट्रोल प्लस जी होती है। रोटेट से हम शेप्स को रोटेट कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। सो ये आज की लास्ट स्लाइड्स थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।